सरकार जो है पैसा खर्च कर रही है, इस पे तमाम नौकरी दी जा सकती थी, तमाम चीजें हो सकती थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि भाई जितना टैक्स मंदिरों से आता है, शायद उसका 0.1% भी, सिर्फ यूपी के मंदिरों की बात करें तो 0.1% भी उसमें खर्चा नहीं आया हुआ होगा। और मेरा मानना है कि मंदिरों से जितना टैक्स आता है, उसके लिहाज से अगर सोने के दिए भी जला दिए जाएं, तो शायद वो भी कुछ 1-8% ही खर्चा आएगा, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। लेकिन ये जो विसंगति है, जो विषमता है, ये बात तो सही है राकेश जी की, जो कह रहे हैं कि इससे तमाम कुछ जो ताकतवर मुसलमान हैं, जो भूमाफिया बने बैठे हैं, उनको इसका फायदा मिल रहा होगा। लेकिन जब कौम के बीच में आप जाते हैं, कौम के लोग जब वहां पर जुटते हैं, यहाँ पर जो 1-1.25 लाख लोग जुटे थे, उसमें सब गाड़ी वाले नहीं आए हुए थे। उसमें गाड़ी वाले कुछ हजार लोग रहे होंगे। मैं बहुत बड़ी संख्या मान लूं तो 5 से 10 हजार रहे होंगे, लेकिन 90,000 लोग या 1 लाख लोग वो ऐसे रहे जो फाके के मजबूर होंगे, या ऐसे लोग रहे होंगे जिनको वहां पर एक लाई हुई भीड़ होती है ना, जुटाई हुई भीड़, वैसी जुटाई हुई भीड़ भी होगी, उनके लिए वाहन भी लगाए गए होंगे। लेकिन उनके बीच में तो ये संदेश जा रहा है, क्योंकि चुनावी मौसम है, महाराष्ट्र और झारखंड का तो चुनाव है ही, साथ में यूपी में भी 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो मुसलमानों के बीच में ये संदेश कि भाई भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार या योगी सरकार ये मुसलमानों के खिलाफ है, उनकी जमीन छीन लेना चाहती, उनको मिल रहा नहीं मिल रहा है अलग बात है, लेकिन ये मैसेज क्या वो पेनिट्रेट कर पाएंगे, या वाकई मुसलमान खुद पीड़ित है और वो जानता है कि नहीं, ये जो चीजें हो रही है वो है। क्योंकि 3 तलाक के मुद्दे पर हमने देखा, चाहे तमाम लोगों ने कितनी भी बात की हो, लेकिन पहली बार में तो उसका लाभ मोदी को मिला था। महिलाओं ने मोदी के पक्ष में, मुस्लिम महिलाओं ने मोदी के पक्ष में वोट किया था। तो आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में भी एक ऐसा तबका निकल कर आएगा जिसकी जमीनें गई और जिसको लगता है कि यहाँ पर सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, उस मारा जा रहा। कुछ तमाम लोग उनके नाम पर सियासत करते हैं और राज कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। राजकिशोर जी, आपने मेरे मन की बात छीन ली। मैं पूरी चर्चा में महिलाओं को ही लाना चाह रहा था। आप खुद ही कह रहे हैं कि जो 3 तलाक का मुद्दा था, अब मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि 3 तलाक के मुद्दे पे मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया कि नहीं किया तो मुझको नहीं पता, लेकिन ये भी था कि जिनको वोट नहीं करना था बीजेपी को, उनमें से बहुत सारी महिलाएं वोट डालने ही नहीं गई। और ये वक्फ वाले में भी जो बात जो नया विधेयक है, उसमें महिलाओं को भी शामिल। हम अफगानिस्तान में तो नहीं रहते हैं कि अगर कोई बोर्ड बन रहा है तो उसमें महिलाएं नहीं होंगी, तो महिलाएं क्यों नहीं होंगी? महिलाएं निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जब ये चर्चा उठ रही है, ये बात उठ रही है, तो महिलाओं को भी लग रहा होगा कि भाई कोई भी चीज है अगर हमारे नाम पे, मुसलमानों के नाम पे है, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी क्यों ना हो? तो जाहिर सी बात है इसकी बात हो रही है। लेकिन ये जिस आप इनकी मजलिस की बात कर रहे हैं, सम्मेलन की बात कर रहे हैं, वो दरअसल हरियाणा से चुनाव के पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, और जिस तरह से कुछ सीटें बीजेपी की कम पड़ी, वो ये बड़ा हुआ मनोबल है उनका कि भाई अब जब यहाँ तक कम कर सकते हैं, और वो तब से कह भी रहे हैं कि हम जब यहाँ तक कम कर सकते हैं तो अगली बार हरा भी देंगे। और कहीं ना कहीं वो जितने भी दल हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश जी जो बात कर रहे थे कि कांग्रेस, आप भी ने कहा कि कांग्रेस उनको चेहरा नजर आता है, उसकी खास वजह भी है कि जो दूसरे क्षेत्रीय दल है, मुसलमानों को लगता है कि ये क्षेत्रीय दल भले ही लड़ते हो बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जरूरत पड़ती है तो बीजेपी का समर्थन भी कर देते हैं। लेकिन दो पार्टियां मुझको भी दिखती हैं जो कभी भी बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगी, एक है AIMIM और दूसरी है कांग्रेस। तो जाहिर सी बात है कि सबको लगता है कि नहीं, कांग्रेस को आगे बढ़ाओ, कांग्रेस ही जब पूरी तरह से आएगी तभी बीजेपी हट सकती है। और उनका एकदम सीन क्लीन है। जिस जिस बात पे लड़ते, सबका साथ सबका विकास, जो बात हो रही जिस पे चुनाव हुआ बीजेपी का, और सबका साथ सबका विकास तक तो वो सहमत है, लेकिन उसके बदले में वोट देंगे उसमें सहमत नहीं। उनको एक एलर्जी जैसी है नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से। तो जाहिर सी बात है, जो ठगा भी जा रहा है मुस्लिम, जो गरीब भी है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसको कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है, वो वोट देने जाता है तो बीजेपी के खिलाफ वोट देके आता है। और अब तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी बनती है कि किसी तरह से जो हमारे समर्थक बन रहे हैं मुस्लिम, वो कम से कम घर में बैठे वोट देने न जाए, क्योंकि वोट देते समय वो कमल का बटन दबाते दबाते उनका हाथ रुक जाता है और कहीं आगे पीछे दब जाता है। तो ये बड़ी बात है। लेकिन
जो आपने 3 तलाक के मुद्दे की फायदे की बात बताई, मुझको लगता है कि ये वक़्फ़ वाले मुद्दे में जो मुस्लिम महिलाओं को उसमें शामिल करने की बात है, ये उसी हम्म। जो स्ट्रैटेजी से उससे कनेक्ट करता है।